सुजानगढ़ के ठरना में सुखसेम फाउंडेशन की ओर से बनने वाले 250 करोड़ के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का धरातल पर काम शुरू हो चुका है। सुखसेम के प्रतिनिधि प्रदीप टाक ने बताया कि यहां 7 फीट मिट्टी भराई का कार्य होगा। आधे क्षेत्र में 3 फीट से ज़्यादा भर्ती हो चुकी है। करीब 1000 फीट में यह भर्ती होने के बाद 1 से 1.5 महीने में मुख्य निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। टाक ने बताया कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सुखसेम फाउंडेशन के बीच राजस्थान राइजिंग के तहत MOU हुआ था, जिसमें 250 करोड़ की लागत से सुजानगढ़ में शानदार अस्पताल बनाने के लिए सरकार ने ज़मीन पहले ही दे दी थी। यह हॉस्पिटल आसपास के 5 जिलों का सबसे बड़ा और आधुनिक हॉस्पिटल होगा, जिसका फ़ायदा लाखों लोगों को मिलेगा। टाक ने कहा कि सोशल मीडिया में कुछ लोग हॉस्पिटल को लेकर नकारात्मक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सब गलत बातें हैं। हॉस्पिटल का काम धरातल पर शुरू हो चुका है। राजस्थान सरकार के राइजिंग राजस्थान का जो प्रोजेक्ट है, उसमें सुजानगढ़ के प्रवासियों द्वारा स्वास्थ्य की सेवाओं के विस्तार के लिए एक राजकीय मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय का निर्माण सुजानगढ़ के ठरडा ग्राम में होने जा रहा है, जिसका MOU राजस्थान सरकार के साथ हो चुका है। हमारे चूरू जिला के युवा कलेक्टर श्रीमान अभिषेक जी सुराने के साथ रिसेंटली हमारा MOU हुआ। उसी क्रम में आगे कंस्ट्रक्शन को लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन की तैयारियों के क्रम में हमारे ट्रस्ट सुखसेम फाउंडेशन द्वारा कंस्ट्रक्शन के टेंडर्स समाचार पत्रों के माध्यम से पब्लिक में रिलीज कर दिए गए हैं। कंपनियां आ रही हैं। जैसे ही जिस कंपनी को कंस्ट्रक्शन का जो मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वो कंपनी आने वाले समय में महीने 20 दिनों में या महीने 1.5 महीने में अपना काम शुरू करेगी। इसी क्रम में ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे प्रारंभिक तैयारियां करवाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जो सड़क का जो लेवल है यहाँ पे जमीन का, वो काफ़ी नीचे है। उसकी भर्ती का कार्य बहुत द्रुत गति से चल रहा है और यहाँ पर कुछ आवास भी बन रहे हैं, कुछ कार्यालय भी बन रहे हैं। आने वाले समय में जन सेवाओं को लेकर सुजला क्षेत्र में ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये नई सौगात लेके आएगा, जिसका लाभ जन जन को मिलेगा। नमस्कार। कुछ नेगेटिव बातें सोशल मीडिया में, उसके बारे में क्या? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान सरकार के मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक और हमारे स्थानीय CMHO, BCMHO, पूरा चिकित्सा विभाग और संपूर्ण जनप्रतिनिधि और जो सुजानगढ़ की जनता से, जमीन से, माँ मायड़ भाषा से जो प्रेम करते हैं, वो सब इस प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक रुख रखते हैं। इसी क्रम में सरकार ने अपनी पूरी की पूरी मशीनरी को इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर लगा रखा है। जो भी खबरें आ रही हैं वो भ्रामक है। अगर ऐसी किसी भी प्रकार की बात होगी तो संस्था या सरकार आगे आके आम जन को इसकी जानकारी देगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने शुक्रवार को पत्नी अरुणा नागर के साथ सालासर धाम पहुंचकर बालाजी महाराज के दर्शन किए। इस दौरान मंदिर पुजारी परिवार और श्री हनुमान सेवा समिति के सदस्यों ने नागर का बालाजी की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। समिति अध्यक्ष सत्यप्रकाश पुजारी ने बताया कि पुजारी परिवार ने नागर के सामने सालासर में 33 kV GSS स्थापित करने की मांग रखी है, जिस पर मंत्री ने जल्दी पूरा करने का आश्वासन दिया। इस दौरान विपक्ष के द्वारा स्मार्ट मीटर के विरोध पर नागर ने कहा कि यह गहलोत सरकार के समय की योजना है, जिसे हमने आगे बढ़ाया है। सिर्फ विरोध की राजनीति की जा रही है। स्मार्ट मीटर लगने से ऐतिहासिक फायदे देखने को मिलेंगे। नागर ने कहा कि स्मार्ट मीटर भारत की तस्वीर को बदलने वाला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कि स्मार्ट मीटर आने वाले हमारे भारत की तस्वीर को बदलने वाला है। एक बिजली व्यवस्था आज हमारे जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं में शुमार है। जब तक अच्छी बिजली, व्यवस्थित बिजली ना मिले, तब तक व्यक्ति आज की कल्पना में उम्मीद नहीं कर सकता। और इसके लिए आवश्यक है कि स्मार्ट मीटर लगे। स्मार्ट मीटर लगने से कई तरह की ऐसी आंकलन करने में हमें सुविधा होगी, जिससे कि बेहतर से बेहतर बिजली की उपलब्धता हम करा सकें।
लेकिन लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैंने विभाग के अधिकारियों को कहा कि हम एक ऐसे एक क्वेश्चन बनाएं जिनका आंसर हम स्वयं दें। उस लिफलेट को बना करके उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, उसके घर तक वो पत्र जाएगा और उसको लगेगा कि मैं ईमानदारी से हमारा बिल दे रहा हूं, मैं अच्छा उपभोग चाहता हूं, अच्छी बिजली चाहता हूं, तो उसके ये फायदे मिलेंगे। इस तरह का भी हम तैयारी कर रहे हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, इसको प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। आज बिजली हमारे जीवन की आधार है, जीवन की आधारशिला है और उसके बिना हम जीवन यापन करने की सोच भी नहीं सकते हैं। तो घटिया बिजली मिले उसके लिए स्मार्ट मीटर भी, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं हम चाहते हैं स्मार्ट देश बने। हम चाहते हैं आज आने वाले जो प्रगतिशील जितने भी ऐसे कंट्री हैं वहाँ सब जगह स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं और उनको अपने मीटर के माध्यम से अपने कंजम्पशन को व्यवस्थित करने में इसका फायदा मिल रहा है। तो वो फायदा हमारे देश के नागरिकों को भी मिले, इसके लिए हम स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उसके आकलन करके और वो बेहतर हमारा बिजली का कंजम्पशन कम भी कर सकते हैं। अव्यवस्थित रूप से हम बिजली का उपभोग करते हैं और जब महीने का बिल आता है वो अधिक बिल आता है, तब हमें पता लगता है कि मेरा बिल ज़्यादा आ गया। जबकि हम रोजाना अगर स्मार्ट मीटर को लगाने के बाद अपने मोबाइल में ऐप के माध्यम से कंजम्पशन को मॉनिटर करेंगे तो कई क्षण ऐसे आते हैं हमारे दिन भर के जब हम अनुपयोगी उपकरणों को चलाते हैं, उनको हम बंद कर सकते हैं क्योंकि उसमें हर 15 मिनट में अपने घर का लोड उस पर आएगा। जब लगेगा मेरा कम लोड ज़्यादा लोड हो रहा है तो हम उसको कंजम्पशन कम करने के लिए उन उपकरणों को बंद करेंगे जो जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो उसका बिजली का बिल का उपभोग भी कम होगा, मीटर का रीडिंग भी कम आएगा और उससे उसको आने वाले समय में बिल भी कम आएगा। इसका लाभ भी उसको मिलेगा और कई तरह की फायदे इसके हैं जिससे हमें आने वाले समय में बेहतर बिजली उपलब्ध कराने में लाभ मिलेगा। केवल लोगों का भ्रम है, उसके लिए हमने निश्चित किया है कि 5% हम जितने मीटर लगाएंगे उसमें चेक मीटर लगाएंगे। चेक मीटर एक वो मीटर होगा जो अभी लगने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर है वो टेस्टेड मीटर है जो सही रीडिंग देगा। दूसरा एक स्मार्ट मीटर लगेगा, दोनों में बराबर उपभोग आना चाहिए। वो बराबर आ रहा है तो उपभोक्ता को संतुष्टि हो जाएगी। ऐसा हम कर रहे हैं, जिसको शिकायत है उसके लिए भी हम चेक मीटर लगाएंगे। तो निश्चित रूप से इसको कोई भ्रांति है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी नई चीज आज के जमाने में ऐसी नहीं बन सकती जो जितना हम 1 किलोवाट का उपभोग करेंगे, 1 यूनिट का उपभोग करेंगे तो 1 यूनिट ही आएगा। ये मापदंड है उसका, कैसे वो टेस्टेड है और एनईबी लैब से टेस्टेड मीटर है, कैसे वो मतलब गलत साबित कर सकते हैं उसको। और यही नहीं, आज कांग्रेसी इसका विरोध करने के लिए आ रहे हैं। यही अशोक जी गहलोत की सरकार के समय इसको शुरू किया गया था, उन्हीं के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया। उसी योजना को हमने तो आगे बढ़ाया है। वो टेंडर उस समय पूरा नहीं हो पाया, हमने उस टेंडर को करके और ऑर्डर दिया, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अशोक जी गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एक रिफॉर्म है, ये किया जाना चाहिए, लेकिन लोगों में भ्रांति है, उसको दूर किया जाना चाहिए। इनके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये आवश्यक है, रिफॉर्म करना आज की आवश्यकता की हमारी जरूरत है, उसको किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इस पर राजनीतिक रूप से हमें कोई भी योजना हो, अच्छी योजना का राजनीतिक रूप से करण नहीं किया जाना चाहिए। उसको राजनीति के चश्मे से न देख करके हम विकास के चश्मे देख के हमारी आवश्यक है। सरकारें चाहे बदलती रहे, लेकिन हमने जो अच्छी योजना है उसका सरकार बदलने के बाद भी उसका सही मायने में उपयोग है, तो उसका सहयोगात्मक रवैया राजनीतिक दलों का होना चाहिए। गुरुवार की रात सांडवा थाना क्षेत्र में सांडवा और बब्बू के बीच अभिलाषा कॉलेज के पास बस और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार में सवार तेहनदेसर के पूर्व सरपंच सहित 2 लोगों की मौत हो गई। सूचना के बाद सांडवा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने कार में सवार 2 मृतकों के शवों को सांडवा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार गुरुवार की रात करीब 1:30 बजे सांडवा और बम्बू के बीच अभिलाषा कॉलेज के पास सांडवा से नोखा जा रही बस और बम्बू से सांडवा आ रही कार की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार तेहनदेसर के पूर्व सरपंच भीमाराम और रेड़ा निवासी रूपाराम की मौत हो गई। हादसे में बस की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। सुजानगढ़ के नज़दीकी गांव आबसर में राष्ट्रीय जाट महासभा राजस्थान की प्रदेश इकाई के द्वारा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लोकपाल सिंह का जन्मदिन समारोह पूर्वक मनाया गया। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक की अध्यक्षता में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि साहित्यकार डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा थे। इस अवसर पर अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने कहा कि जन्मदिन पर केक काटने से बेहतर है कि हम पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण व प्रकृति का संरक्षण करें। इसीलिए महासभा की प्रदेश इकाई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लोकपाल सिंह के जन्मदिन पर पेड़ लगाने और गौ सेवा करने का निर्णय लिया।
इसी संदर्भ में ऐतिहासिक गांव आपसर की बाबा रामदेव गौशाला में यह आयोजन सर्व समाज के सहयोग से किया गया। किलक ने बताया कि महासभा के द्वारा 2 महीने से चलाए जा रहे सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत 1000 पौधों के संकल्प की कड़ी में शुक्रवार को गौशाला परिसर में 11 छायादार पौधे लगाए गए। साथ ही गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों का महासभा की ओर से सम्मान भी किया गया। आज राष्ट्रीय जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्माननीय डॉक्टर लोकपाल सिंह जी का जन्मदिवस है और जन्मदिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रीय जाट महासभा प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर होते हुए आज हमने यहाँ पे आपसर गांव की गौशाला में उनका जन्मदिवस मनाया है और उनके जन्मदिवस पर हमने गायों की सेवा की है, गायों को गुड़ खिलाया है और हमने छायादार पेड़ भी लगाए हैं और जन्मदिन के शुभ अवसर पर गायों की सेवा करना, हरे वृक्ष लगाना ये बहुत शुभ माना जाता है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लंबी आयु हो, स्वस्थ रहें, आगे प्रोग्रेस करें और हमारी राष्ट्रीय जाट महासभा आसमान छूती रहे। एक बार पुनः उनको जन्मदिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।